अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हियर। वेलकम टू एमएच लेक्चर्स। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि आईएमएम, एमसीबीएस, गायनी ऑप्स एग्ज़ाम को कैसे पास करना है। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम पास करना हो, उसका नंबर 1 रूल ये है कि आपको उसके सिलेबस का पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए जाते हैं जिससे एग्ज़ाम आता है। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स होते हैं, तो अगर कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स होंगे तो वो 1 to 2% होते हैं जो कि अगर आप छोड़ भी दें तो आपको फेल नहीं कर सकते। सो सिलेबस को अच्छे से तैयार करना होता है पास होने के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स तो जब एग्ज़ाम दे आते हैं उनके बाद अगर उनसे पूछा जाए कि सिलेबस सही तैयार किया था, तो वो पूछते हैं अच्छा इसका सिलेबस भी था, हमने तो कवर टू कवर जो है बुक ख़त्म की है। तो ऐसे आपने तैयार नहीं करता, इस तरह से क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। आपने हर चीज़ नहीं पढ़नी होती, जो आपका सिलेबस है, जो आपका लेवल है, जो एग्जामिनर ने आपसे पूछना है, आपने बस वही तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईएमएम का सिलेबस देखें तो आईएमएम और एमसीपीएस का सिलेबस एक ही जैसा है, बस एमसीपीएस में आपने यूरोगाइनी भी कुछ करनी होती है और ऑन्कोलॉजी को भी कवर करना होता है, बिकॉज ये आपका फाइनल एग्जाम होता है, इसीलिए इससे भी पूछा जाएगा। अगर हम आईएमएम और एमसीपीएस का एग्जाम देखें तो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में गायनी और ऑप्स मिक्स होती है। गायनी की वेटेज कम होती है ऑप्स से और आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए जाते हैं। आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को अच्छे से करें और ये तकरीबन आपकी एक पूरी बुक ही बना देते हैं। लेकिन इसका मकसद ये होता है कि जब आप टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं तो आपकी ग्रिप अच्छी होती है, आपको मालूम होता है कि इनमें से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते। जैसे वेजिनल डिस्चार्ज से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, मेनोपॉज से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टरलाइजेशन से तो बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। आप इनफर्टिलिटी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज यू नो दैट जब एग्जामिनर पेपर बनाएगा उसके सामने ये तमाम टॉपिक्स रखे जाएंगे, जैसे कि पीसीओज है, तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अब बार्थोलियन ग्लैंड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी एमसीक्यू आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। अगर हम ऑप्स की बात करें तो ऑप्स में नॉर्मल प्रेगनेंसी से आएगा, लेबर में से, परप्यूरियम में से, एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। अब देखें कि इंट्रापार्टम केयर इंपॉर्टेंट है, पोस्टपार्टम केयर इंपॉर्टेंट है, एंटीनेटल केयर में तो पूरी बुक ही आ जाती है, जैसा कि आईयूजीआर है, मैक्रोसोमिया है, इसके अलावा जो है एपीएच है। तो एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन एंटीनेटल केयर, लेकिन साथ में आपने जो बाकी टॉपिक्स हैं इसको नहीं छोड़ना, बिकॉज दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सीपीडी में से आएगा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की कॉम्प्लिकेशंस में से आएगा, प्री टर्म में से आएगा, इवन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस का मैं प्रीवियस एमसीक्यूज देख रही थी तो एक क्वेश्चन का आंसर बनता था कोलिसिस्टाइटिस। मेडिकल डिसऑर्डर्स देखी जाएं तो ये तमाम मेडिकल डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। ऑपरेटिव और इंस्ट्रूमेंटल इंटरवेंशन में ये तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एपिजियोटमी से आता है, पेरिनियल टीयर में से आता है। इसी तरह से आपने एपिडीमियोलॉजी को नहीं छोड़ना होता, डोमेस्टिक वायलेंस से ही 3 एमसीक्यूज हमारे आईएमएम के एग्जाम में थे। सो सिलेबस का जाना नहायत ज़रूरी है। अब आपको सिलेबस का पता चल गया तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सोर्स क्या है, आपने कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी है। आईएमएम और एमसीपीएस के अक्सर स्टूडेंट्स 10 टीचर्स पढ़ रहे होते हैं। 10 टीचर पढ़नी चाहिए, वो एक बेसिक किताब है, लेकिन अब आपने चोची को रोटी कहना सीखना है। अब आपने एडवांस बुक्स पढ़नी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका लेवल अब एडवांस है। अब आपने एमबीबीएस का एग्जाम नहीं देना। सो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ईबीएम, इसको आपने नहीं छोड़ना। प्लीज़ इसे पढ़ना सीख लें, ये बहुत आसान, बहुत मज़े की किताब है। एक दफ़ा आप इसे पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। अगर कोई कहता है कि उसने 10 टीचर को पढ़ के ही एग्ज़ाम पास किया है तो जी फिर उनकी लक बहुत अच्छी है, और हम सब की लक इतनी अच्छी नहीं होती। सेकंड ऑफ कोर्स 10 टीचर आपने ज़रूर इसको पढ़ना है, और इसके अलावा कुछ टॉपिक जो है आप ड्यूहर्स्ट से भी कवर कर सकते हैं। बाज़ स्टूडेंट जो हैं ड्यूहर्स्ट को पढ़ना पसंद करते हैं तो वो इसको भी एज अ प्राइमरी बुक रख सकते हैं, बट ऑनेस्ट मशवरा यही है कि आप ईबीएम को एज अ प्राइमरी बुक रखें। बाकी बुक से आप जो हैं कुछ टॉपिक्स को कवर करें जो आपको रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आरसीजी और नाइस गाइडलाइंस जो हैं उनमें से हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो रिक्वायर्ड हैं। अब क्वेश्चन है कि हमें पास्ट एमसीक्यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। द आंसर इज़ अ बिग येस। आप देखें, आपने सीनियर से पूछें, एमसीक्यू बुक्स देखें कि पिछले पेपर्स में क्या पूछा गया था। फॉर एग्जांपल
पेपर में आया हुआ था जी, इंसिडेंस ऑफ यूट्राइन रप्चर, या आपके सीनियर ने आपको बताया कि इंसिडेंस ऑफ यूट्राइन रप्चर का क्वेश्चन पूछा गया था, इट मीन दैट एग्जामिनर के लिए अव्वल तो यूट्राइन रप्चर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंसिडेंस आपने तैयार करना है। इसके साथ साथ आपने पैरेलल स्टडी करनी है। आप बाकियों के इंसिडेंस तैयार कर लें, इंसिडेंस ऑफ यूट्राइन वर्जन, इंसिडेंस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। इसी तरह से अगर कोई भी डायग्नोसिस सेकेंडरी अरेस्ट की बन रही है, इसका मतलब है एबनॉर्मल लेबर में सेकेंडरी अरेस्ट एग्जामिनर के इम्पोर्टेंट है, और साथ में आपने प्राइमरी अरेस्ट को भी तैयार करना है। एक तो आपने वो चीज़ अच्छे से तैयार करनी है, वो टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, एंड सेकेंडली यू हैव टू डू द पैरेलल स्टडी। हम इंशाल्लाह जो भी टॉपिक करेंगे वो इसी तरह से करेंगे। हम देखेंगे कि पास्ट एमसीक्यू क्या आया था, पैरेलल स्टडी में हम अच्छे से क्या तैयार कर सकते हैं, और एमसीक्यू बुक जो है आप कोई भी इस्तेमाल करें, कोई भी आप देखें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किसी भी एराटा पर रिलाई ना करें, खुद से एवेलुएट करें, खुद से ढूंढें और टेक्स्ट बुक से उसका आंसर को ढूंढें। और आप में से कोई भी अगर हमारे स्टडी ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है, द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।